डेमोक्रेट्स ने 219 वोट के साथ इस्लामोफोबिया के खिलाफ बिल की हिमायत की है। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। मैं जिम्मेदारी के साथ, गारंटी के साथ कहता हूं कि पूरी दुनिया में जितना माइनॉरिटीज को, अकलियतों को तहफ़्फ़ुज़ मजहबी हवाले से ये दीगर पाकिस्तान के अंदर है, दुनिया के किसी मुल्क के अंदर इतना तहफ़्फ़ुज़ नहीं है। ये जो हमारे डंडोरे पीटने वाले लोग हैं ना, उनके डंडोरचियों के डंडोरों की तरफ ना जाया जाए। हकायक को जो ना रिसर्चर रिसर्च करें कि पूरी दुनिया के अंदर अगर कोई इंतहा दर्जे की अमन वाली रियासत या अमन वाला मुल्क है माइनॉरिटीज के लिए तो वो पाकिस्तान है। रह गया इंडिविजुअली इस तरह के वाकयात का होना, ये अमेरिका जैसे मुल्क और यूके जैसे मुल्क और जर्मनी, बताएं क्या न्यूजीलैंड के अंदर नहीं हुआ? बताएं क्या यूके के अंदर मसाजिद के ऊपर हमले नहीं हुए? क्या जर्मनी के अंदर नहीं हुए? क्या यूरोपीय ममालिक के अंदर नहीं हुए? तो इस तरह के एलिमेंट्स दुनिया के किसी भी माशरे में होते हैं। अब देखना ये है कि मुफ्ती साहब, सॉरी मैं आपकी बात काट रही हूँ, जहां भी हुए हुआ तो गलत ना, हद से ज्यादा गलत हुआ। जहां भी हुआ, जहां हुआ वहां रुक जाना चाहिए सिलसिला। जी जी जी, मैं उसकी तरफ आ रहा हूँ। मैं ये कह रहा हूं कि दुनिया के अंदर ऐसी चीजें होती रहती हैं, लेकिन जो वहां की कौमें होती हैं या वहां की जो अक्सरियत पॉपुलेशन होती है वो इनको कंडेम करते हैं, इसका मजम्मत करते हैं। और उसी तरह पाकिस्तान के अंदर मुझे एक आलिम दीन बताएं कि जिसने इस बात की हिमायत की हो। सबने मजम्मत की है, लेकिन मैं यहाँ पर वो लोग जो इस वाक़े के तनाजुर और आड़ में इस्लाम के खिलाफ, मुसलमानों के खिलाफ या रसूलुल्लाह की मोहब्बत के प्रचार के हवाले से जो लोग आवाजें उठा रहे हैं, मैं उन्हें एक वाक़या याद दिलाना चाहता हूँ कि लाहौर युवानाबाद में एक धमाका हुआ था और उसके बाद एक हाफ़िज़े कुरान अपनी फैक्ट्री से अपना काम करके वो घर वापस आ रहा था, तो उसको वहां जिसको कहते हैं कि जनाब तशद्दुद अमेज अंदाज से या वो जो लोग थे उन्होंने पकड़ा, न सिर्फ कत्ल किया बल्कि उसकी लाश को जलाया, फिर जला के उसके एक उस जो है ना वो रोड पे गया। तो क्या ये भी तो पाकिस्तान के अंदर ऐसी चीजें हुई हैं? उसका भी पूरी दुनिया के अंदर गलत इमेज है पाकिस्तान का। मैं तो आप मेरे सोशल मीडिया अकाउंट्स को देख लें कि मैंने इस वाक़े के फौरन बाद, जबकि हालांकि अभी कोई जो ना वो दाएं बाएं से नहीं आई थी, मैंने फौरन इसकी मजम्मत में बयान जारी किए हैं। उसकी वजह यह है कि ये इस्लाम के भी खिलाफ है, हमारी रियासत के भी खिलाफ है, जो इस्लाम का अमन वाला शहर है उसके भी खिलाफ है। तो अवाम के लिए हमारा वाज़ेह पैगाम है, ये किसी भी शख्स के अंदर कोई उसको इख्तियार हासिल नहीं है कि वो आज खुद किसी बंदे को गुस्ताख करार दे और आज खुद ही अदालत लगाए और आज खुद ही वहां पर वो मामला करे। ये काबिल कदर उलमा का काम है। पाकिस्तान के अंदर जो जय्यद उलमा हैं, जब किसी चीज पर जमहूर उलमा की राय हो जाए कि भाई ये चीज बेदबी और गुस्ताखी है, और उसके बाद भी हमारा मौक़िफ़ हमेशा से यही है कि उसके बाद भी रियासत की ये जिम्मेदारी है कि अगर कोई तौहीन रिसालत या तौहीन सहाबा का इर्तिकाब करता है या तौहीन आले बैत का, तो रियासत उस पर फौरन एक्शन ले और ऐसे किरदारों को जो है ना वो सजा दे, ताकि खुद माशरे के अंदर ये जो पैनिक फैलता है कि देखो फलां गुस्ताख को छोड़ दिया गया, फलां गवाहियां होने के बावजूद, छोटी अदालतों की तरफ से सजा देने के बावजूद बड़ी अदालतों ने उसको रिहा कर दिया, तो ये चीजें जो है ना ये जज्बाती करती हैं। किसी भी माशरे के अंदर ये हो सकता है। तो हम बिल्कुल इस हवाले से हमारा वाज़ेह मौक़िफ़ है कि किसी आम आदमी को कोई इख्तियार नहीं है कि वो किसी तौर पर, अपने तौर पर किसी को गुस्ताख रसूल करार दे और उस पर जनाब वो खुद खड़ा हो जाए और उसको कत्ल करे और बाद में पता चले कि वहां पर जनाब कोई दफ्तरी या बाकी जो है ना मुखातमत का मामला था।